हेलो फ्रेंड्स, सिविल एग्जामिना में आपका स्वागत है। आज हम यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2023 उसका सिलेबस, नोटिफिकेशन और स्ट्रेटजी इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात ये कि मैंने अभी आपका ज्योग्राफी के एनसीईआरटी लेक्चर का वीडियो डाल दिया है और वो वीडियो आपका मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। जो हिंदी और इंग्लिश के बच्चे हैं दोनों उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसका दूसरा लेक्चर लेकर आऊँगा। अभी रिसेंटली 2-3 दिन तैयार कर रहा हूँ उसका लेक्चर, तो आप जाइए देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जब भी आपको कोई ऐसी वैकेंसी से जुड़ी हुई वीडियो हो या फिर कुछ भी हो आपको अवेयर करना हो तो हमारा चैनल आपको अवेयर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं बिना किसी देरी का आज की वीडियो पर। आज हम बात करते हैं इसकी पहली नोटिफिकेशन की। इसका नोटिफिकेशन जो होगा, देखिए इसकी हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसका जनवरी में निकल सकता है। ठीक है ना, और निकलेगा कब? जब आपका कैलेंडर रिलीज़ होगा उसके 15 दिन बाद। कैलेंडर के 15 दिन बाद या आपका कैलेंडर रिलीज़ होने के 15 दिन बाद आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, है ना। और इसकी 2 स्टेज होती हैं, पहला होता है प्रीलिम्स और उसके बाद होता है आपका आपका मेंस। ठीक है, और मेन और प्रीलिम क्वालिफाई करने के बाद फिर आपको मेंस देना पड़ता है। ठीक, और अगर हम बात करें इसके प्रीलिम्स के सिलेबस को लेकर कि इसके प्रीलिम के सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें आपकी आती हैं, तो हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये दोनों आपका इंडियन हिस्ट्री का ही पार्ट है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट। बेसिकली क्या करते हैं यूपी पीसीएस जो प्रीफर करते हैं ना, पहले कि मैं आपको बताऊं अपने एक्सपीरियंस से, पीसीएस हुआ, यूपी पीएससी जितने पेपर बनाता है जनरल स्टडी के, वो प्रीफर करता है आपका एनसीईआरटी। ठीक है ना, ये एनसीईआरटी को प्रेफर करता है क्योंकि एनसीईआरटी को ये वर्ड बाय वर्ड पढ़ना होता है और उसी वर्ड के बीच में से ही वो पेपर बना डालता है। ठीक है ना, और आप सोचते हैं कि पेपर कहाँ से बना कहाँ से नहीं। याद रखना, पिछली बार जो पेपर आया था ना ज्योग्राफी का या फिर कुछ हुआ, उन्होंने एनसीईआरटी के बिल्कुल बीच के वर्डिंग में से निकाल के क्वेश्चन बनाए थे। जैसे कि पिछले आया था कौन सी माइनॉरिटीज़ हाईली अर्बनाइज्ड है, जिसका आंसर था जैन, जो जैन कम्युनिटी ज़्यादा अर्बनाइज है। तो बेटा ये सिर्फ केवल एनसीईआरटी 12th क्लास एनसीईआरटी में इंडियन पीपल इकोनॉमी में ये चीज़ थी, लेकिन आप पढ़ते नहीं हो, जल्दबाजी में छोड़ देते हो और उल्टी सीधी बुक पकड़ लेते हो, दूसरी तीसरी। कुछ मत पढ़ना, बस आप एनसीईआरटी पढ़ना। ठीक है ना, चाहे जितनी भी एनसीईआरटी, चाहे हिस्ट्री की हो, पॉलिटी की हो, जितनी भी हो, आप एनसीईआरटी को तो बेस बनाकर जाना है, पेपर देना है। ये आपका प्रीलिम को निकालने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और दूसरा मैं ज्योग्राफी के एनसीईआरटी का वीडियो लेकर आ चुका हूँ, आप जाके उसको देख सकते हैं। लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और मैं आगे भी लेक्चर लाता रहूँगा, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल हमारे को। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है आपका, अभी रुकिए, नेक्स्ट है आपका इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी एंड कल्चर। हाँ, इंडियन पॉलिटी के लिए क्या होता है ना, इनमें मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडियन पॉलिटी के अंदर, वो पूछ जाते हैं आर्टिकल्स से, है ना, संशोधन यानी अमेंडमेंट से, अनुच्छेद यानी आर्टिकल। और दूसरा पूछा जाता है कुछ इनका हिस्टोरिकल कंसेप्ट कि हमारा संविधान लागू होने से पहले कौन कौन सी सिचुएशन बनी, कौन कौन से आपके सिक्वेंसेस है, पहले क्या क्या हुआ। पहले आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सॉरी, लास्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 आया, उससे पहले कौन कौन से एक्ट आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, डायरची का किस एक्ट में लगाएगी, मतलब कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट भी पूछ लेते हैं। ठीक है ना, इसके लिए क्या होता है ना, हम मैं इंडियन पॉलिटी के लिए आप सबको प्रेफर करूँगा, जिसको पढ़ना है वो लक्ष्मीकांत, अगर वो पढ़ सकता है तो। वैसे और भी बुक हैं लक्ष्मीकांत के सिवा, लेकिन लक्ष्मीकांत को ये अच्छा बताया जाता है। ठीक है ना, इंडियन पॉलिटी के लिए। और या फिर अगर आप हिस्ट्री पढ़नी हो तो सुभाष चंद्रा, तो ये सुभाष चंद्रा की आप पढ़ सकते हो हिस्ट्री, सुभाष चंद्रा की। इन्होंने काफ़ी स्टोरी की तरह आपको दे रखा है, आप उसको भी प्रेफर कर सकते हो। अदरवाइज़ इसकी एक, अगर आप सिंपल समझना चाहते हो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो क्लास 11th अब आर कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक आती है, उसको ज़रूर पढ़ना। वरना अदरवाइज़ मैं इसका वीडियो लेकर आऊँगा ये आपके सामने, इंडियन पॉलिटी का सेपरेट एक लेक्चर लेकर आऊँगा। और साथ के साथ मैं बता दूँ मैं आपको, मैं अपने वीडियोज़ में MCQ को भी कवर करूँगा। मैं पहले बता देता हूँ, मैं MCQ को भी कवर करूँगा। मतलब जैसे ज्योग्राफी का कंप्लीट हुआ आपका कोई फिजिकल ज्योग्राफी, उसके MCQ लेकर आऊँगा आपको, ताकि जिससे कि आपका तैयारी अच्छे से और अच्छे से हो सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे इंडियन इकोनॉमी की। ठीक, इंडियन इकोनॉमी एंड कल्चर, इन दोनों की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक और कल्चर बेसिकली इसको अगर हम पढ़ सकते हैं दो तरीके से। इसमें एक तो जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं, जैसे कि हमारी मतगणना होती है 11 साल में, अलग अलग एरिया से कवर किया जाता है, कोई रिपोर्ट्स भी आती हैं इसके अंदर। और दूसरा आता है इसमें 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक्स जो कि इकोनॉमिक्स की है। ठीक है ना, इसमें माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी वो 11th क्लास और इंडियन इकोनॉमी 12th क्लास। ठीक है ना, 11th और प्लस 12th क्लास की आपकी एनसीईआरटी की बुक पढ़िएगा।
इकोनॉमी के लिए, ठीक। और उसके बाद अगर हम बात करें, एक मिनट, अगर हम बात करें आपकी किसकी, जोग्राफ़ी। जोग्राफ़ी जोग्राफ़ी में तो मैं आपको बताऊँ, जोग्राफ़ी हुआ है, नेचुरल रिसोर्स ऑफ इंडिया हुआ, और वर्ल्ड जोग्राफ़ी। वर्ल्ड जोग्राफ़ी तो करा आपको सेपरेट पढ़नी पड़ेगी, एक इसके लिए सेपरेट बुक लेनी पड़ेगी आपको, है ना। एक मतलब इसकी बहुत सारी बुक आती हैं, मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं बताऊँ आपको जोग्राफ़ी की, तो बेस्ट इसके लिए एनसीईआरटी है, 11th और 12th की एनसीईआरटी। मैंने अभी लेक्चर डाला भी एनसीईआरटी का, आप देख सकते हैं। और फिजिकल 11th क्लास की में आती है आपकी फ़िज़िकल जोग्राफ़ी, और दूसरी आती है इंडियन जोग्राफ़ी, इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, इंडियन जोग्राफ़ी कह सकते हैं आप उसको। और 12th क्लास में आता है इंडियन इकनॉमी, सॉरी इंडियन एंड फिजिकल इकनॉमी, और दूसरा आता है आपका इंडियन ह्यूमन एनवायरनमेंट, ऐसा कर कुछ है। ये आपके 11th और 12th की एनसीईआरटी हैं जो जोग्राफ़ी को अच्छे से कवर करती हैं, और सारे क्वेश्चन यहीं से ही बनते हैं, बाहर से नहीं बनते, ठीक है ना। और इसमें सारा आपका जोग्राफ़ी बन जाएगा, पॉपुलेशन और इकोलॉजी सब इसके अंदर आपको मिल जाते हैं एनसीईआरटी के 11th और 12th की जोग्राफ़ी के अंदर, ठीक है। और चाहे वो इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो ठीक है, आपको सबको वहाँ देखने को ये सब मिलेगा। तो इसलिए, तो अगर हम बात करें आपसे आगे है, एक मिनट, अगर हम बात करते हैं आपके इंडियन एग्रीकल्चर, है ना, और कॉमर्स एंड ट्रेड, इसको एक तो जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है, या आपको पढ़ना होगा आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी इकोनॉमी एंड 11th क्लास एनसीईआरटी जोग्राफी, ठीक है ना। बेसिकली मोर और लेस याद रखना, जितनी भी बुक्स आएंगी उसमें आपको एनसीईआरटी का सबसे मेजर रोल रहने वाला है प्रीलिम निकालने के लिए। मेंस की अलग बात है, मेंस के लिए थोड़ा अपना डीप पढ़ना पड़ता है, तो आपको एक सेपरेट बुक लेनी पड़ती है, ठीक है ना। अगर हम बात करें सेकंड नंबर पर साइंस की, जनरल साइंस, देखिए जनरल साइंस इतना हैवी नहीं होता इसमें, ठीक है ना। जनरल साइंस के लिए आपको क्लास 9th और क्लास 10th की इनफ है, जनरल साइंस की बुक वो आपका बेस क्लियर कर देगी, ठीक है। आप 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं इसके लिए। और मैं इसका जल्दी ही वीडियो लेकर आने वाला हूँ जनरल साइंस का, करीबन होगा 2 या 3 घंटे का, 3 या 4 लेक्चर बनेंगे उसके, उसमें पूरा आपका जनरल साइंस हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं इसके करंट अफेयर की, करंट इवेंट, सॉरी मैं थोड़ा हो गया, हाँ, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, है ना। और कुछ इसमें स्पेशलाइज नॉलेज बोली गई है आपको, एजुकेशन की, कल्चर की, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लिविंग, सोशल लिविंग, उत्तर प्रदेश। हाँ, पहले हम बात करते हैं करंट इवेंट, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, और इसमें कुछ आपके स्पेशलाइज नॉलेज उत्तर प्रदेश। यानी कि ये 3 तरह के करंट अफेयर मांग रहा है आपको, एक तो नेशनल, इंटरनेशनल और प्लस स्टेट का करंट अफेयर, ठीक है ना। मैं आपको प्रेफर करूँगा करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा मार्च 2022 से लेकर, अगर पेपर आपका मई में होता है तो आपको मार्च 2022 से लेकर मार्च 2023 तक का पेपर, अगर करंट अफेयर आपको पढ़ना होगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें उसके बाद थोड़ा सा आपको एडिशनल क्या करना होगा, एक उत्तर प्रदेश की एजुकेशन, कल्चर, उनके एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, इसकी कुछ हिस्ट्री बुक आती है ना। अरिहंत की एक बुक आती है, आप अरिहंत की बुक मंगा लीजिए। लास्ट में इसका खुद एक वीडियो आपको लेक्चर लेकर आऊँगा, पर आपको सब्सक्राइब मेरे चैनल जरूर करना होगा इसके लिए, ठीक है। जरूर जुड़े रहना, अदरवाइज़ क्या होता है ना, आप सब्सक्राइब नहीं करते तो फिर आगे हमारा मोटिवेशन नहीं होता आगे कुछ बताने का, पढ़ाने का। इससे आपको वैकेंसी मिलती रहेंगी और आपको डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में हम अवेयर भी करते रहेंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा अरिहंत की बुक लेनी है उत्तर प्रदेश के स्पेसिफिक को, मतलब पढ़ने के लिए कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है इसके लिए। और करंट अफेयर के लिए आपको इंटरनेशनल, नेशनल, ये आपको मार्च 2023 से लेकर, मार्च 2022 से लेकर अगले साल के मार्च 2023 तक का पढ़ना होगा, अगर पेपर आपका मई में होता है तो, ठीक है। ये तो रही आपके जनरल स्टडी की पूरी कहानी, ठीक है ना। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं बेटा, आप तैयारी आप करने लग जाइए, ये मत देखिए जब नोटिफिकेशन कब आया कब नहीं, आप जब तक नोटिफिकेशन आएगा पढ़ेगा नहीं। क्योंकि मोरलेस अगर आपने तैयारी कर ली ना, तो जो पीसीएस का होगा, पीसीएस का भी जनरल स्टडी लगभग सेम सा ही है, कोई अलग से नहीं है। थोड़ा सा उसमें क्या है ना, एडिशनल चीज़ें पढ़नी पड़ जाती हैं। उत्तर प्रदेश का थोड़ा कम पूछा जाता है, उसमें 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन मोरलेस सेम जनरल स्टडी का मोरलेस सेम है, ARO पीसीएस का, ठीक। अगर हम बात करें हिंदी में आएंगे आपका एंटोनिम का होता है मतलब कि विलोम शब्द, एक शब्द के विलोम शब्द ये आते हैं।
विलोम शब्द हो गए या फिर समानार्थक शब्द हुए सब, ठीक है ना। सेंटेंस करेक्शन, कोई आपका कोई एक वो दे देंगे, एक सेंटेंस दे देंगे, उसमें आपको देखना हो कौन सा आपका इनकरेक्ट है, या फिर जो 4-5 सेंटेंस आएंगे ऑप्शन में, आपको पहचानना हो कौन सा आपका इनकरेक्ट है, ठीक है ना। दूसरा है, पूछ सकते हैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक वर्ड का कोई एक वर्ड दे देंगे, उसमें सब्स्टिट्यूट करके बताना होगा, ठीक है ना। और आगे भी इसके एडजेक्टिव हुए, समानार्थक शब्द हुए, आपके प्रत्यय हुआ, और तुम्हारा और जो हुए तुम्हारे, और संधि, जितने भी आपके व्याकरणिक संधियाँ होती हैं, सब चीज़ इसके अंदर पूछी जाएंगी, ठीक है ना। थोड़ी मैंने इसको इंग्लिश में लिखा है, लेकिन मैं इसको सेपरेट हिंदी में एक वीडियो बना के दे दूंगा, क्योंकि मुझे इनका एक्चुअल में क्या है ना, टाइपिंग में हिंदी वाला टाइप मुझे मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में कर दिया है टाइप, ठीक है ना। पहले मैं अपने मुँह से बता देता हूँ आपको, प्रत्यय, ठीक है ना, समास, और दूसरा होगा आपका संधि, और आपका समानार्थक, विलोम शब्द, और आपका तुम्हारे जो पेरेंट्स, मतलब कि आपका सेंटेंस इनकरेक्ट और करेक्ट सेंटेंस पहचानना होगा, ठीक है। ये एक और आता है आपका, और है आई थिंक इसमें वो भी है आपका, प्रत्यय को संधि हो गया। ये कुछ चीज़ें हैं, मैं इसका सेपरेट बना आपको वीडियो बता दूंगा। और आगे चलते हैं इसके स्ट्रेटजी को लेकर, ठीक है। हाँ, मैं स्ट्रेटजी को लेकर करते हैं। पहली बात मैंने आपको बता चुका हूँ, आपको एनसीईआरटी पढ़नी होगी, जितनी सब्जेक्ट हैं, चाहे ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी, जनरल साइंस 9th and 10th, और पॉलिटी के 11th 12th, और हिस्ट्री 11th 12th, और ज्योग्राफी भी 11th 12th। जितनी भी एनसीईआरटी आती हैं सिलेबस से रिलेवेंट, सब एनसीईआरटी को पढ़ना होगा, और मैंने इसका लेक्चर भी बनाऊंगा आपके लिए, और मैंने ज्योग्राफी का लेक्चर डाल दिया, आप जाकर देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड करवा दूंगा। दूसरा आता है एमसीक्यू, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिए और आपने एमसीक्यू सॉल्व नहीं किए, तो बेटा वहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। क्या होता है चाहते हैं, कभी कभार क्या होता है कि एमसीक्यू आपको कॉन्फिडेंस को बूस्टअप कर देते हैं, अगर आप एमसीक्यू को अच्छी तरीके से सॉल्व करते हो, वरना फिर क्या होता है, वहाँ आप सरेंडर कर जाओगे पेपर देने में, और आपको दिक्कत होगी। दूसरा आता है करंट अफेयर। मैं करंट अफेयर ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, मार्च 2022 से लेकर मार्च 2023 तक, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब भी हम आपको कोई ऐसा वीडियो बनाए वैकेंसी से जुड़ा हुआ, या कोई स्ट्रैटेजी, या फिर एग्जाम से जुड़ा हुआ, या फिर कोई लेक्चर भी, तो आपको नोटिफिकेशन पहले पहुँच जाएगा। थैंक यू सो मच, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन।